हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। The group of units which is denoted by the symbol JP, this forms an abelian group under multiplication modulo P. So let us recall or review some results जिनका हम यूज करेंगे थ्रू आउट दी प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, राइट, इफ वी हैव टू इंटीजर्स a and b are two integers, then a multiplicative modulo p b, this is computed by the following rule, which is this r denotes the remainder, this is least non-negative remainder, this is least non-negative remainder when this a क्रॉस b, a और b को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सुन लो, a और b को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको p से डिवाइड कर दो, डिवीजन करने पे जो उसका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखते हैं इसका रिजल्ट और इसका आंसर। So that remainder will be the answer of this A multiplicative modulo B, right? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है least non negative remainder when A dot B dot is simple multiplication, usual multiplication जो हम integers में करते हैं, जैसे 2 into 3 6, so that is usual multiplications is divided by n, so यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे p आएगा, ठीक है। Now this remainder always lies between 0 and p. Remainder could be 0, or in other form this can be represented by a dot b is congruent to, this symbol is congruent to, इसको हम कहते हैं is congruent to, right, is congruent to, ठीक है। सो a डॉट b इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोडुलो p। अब इसके लिए भी एक रूल है, एंड द रूल इज कि दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे मोडुलो n के इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स देयर डिफरेंस। जैसे 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3, क्योंकि 3 divides 5 minus 2, 5 minus 2 is 3, so 3 divides 3, so that's why 5 is congruent to 2 modulo 3, right? एक और एग्जांपल है 3 मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो 6 5। सो सबसे पहले आपने करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। 3 into 5 होते हैं 15, 15 को आपने भाग देनी है 6 से, रिमाइंडर आता है 3, वही इसका आंसर होता है। तो 15, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, 15 को हम लिखते हैं 2 into 6 plus 3, so 3 is the remainder, 3 रिमाइंडर है, so that's why 3 into 5 is congruent to 3 modulo 6, ठीक है। नाउ अब हमें प्रूव करना है व्हाट वी आर क्लेमिंग इज दैट दिस JP नोटेशन है, दिस इज फाइनाइट abelian group under multiplication modulo P। तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू P minus 1 where P is prime and greater than 1। obvious सी बात है, primes are greater than 1 and prime numbers start with 2। now see, this set has exactly P minus 1 elements, so its order will be P minus 1, so this is finite,
सो जेपी इज फाइनाइट। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है इट इज अ ग्रुप, और ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करनी होगी। वी नीड टू वेरीफाई 4 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर। चलिए क्लोजर से स्टार्ट करते हैं। क्लोजर में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लिए हमने ए एंड बी इन दिस सेट जेपी, नोटेशन है। तो ए एंड बी आर इन जेपी, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं जेपी में, एंड बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड चलिए यहाँ पे हम मीनिंग लिख देते हैं, टाइम को वेस्ट किए हुए। इसका मीनिंग ये हुआ 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू p minus 1. Similarly, the same goes for b. 1 less than equal to b and less than equal to p minus 1. ठीक है, यही मीनिंग हुआ। अब हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये रहा करेक्शन। अब हमें ये शो करना है दैट a मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो p b दिस इज इन ZP सेट, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमें ये शो करना है, इसका यही मीनिंग होता है a डॉट बी इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो p, और r क्या होना चाहिए? r इज रिमाइंडर, 0 और p के बीच में 0 भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। अगर हम मान के ये चलते, देखो r के पास 2 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ देखिए r या तो 0 होगा, यस, और या तो r होगा नॉन जीरो, एंड इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन p। ये है आपका नॉन जीरो वाला केस। सेकंड, या तो r 0 होगा या तो r नॉन जीरो होगा, और उस केस में r क्या होगा? 0 और p के बीच में होगा। ठीक, अच्छा जी, अब अगर हम मान के चले फॉर द टाइम बीइंग, चलिए मानते हैं कि r जो है वो 0 है। मान लिया r 0 है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो r 0 है, तो यहाँ पे a और b क्या है? 2 इंटीजर्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। सो a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स, उनको मल्टीप्लाई करने पे कोई ना कोई नंबर आएगा। और जब उसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम उसको डिवाइड करेंगे किससे? p से, तो जाहिर सी बात है एक रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर p से छोटा होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे हमारे पास होगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, दिस इंप्लाइज 1 मिनट, इसका मीनिंग होगा दिस इंप्लाइज a डॉट बी इज कॉन्ग्रुएंट टू r, यानी a और b को मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर आएगा, उसको हमने r नाम दे दिया। और हमें ये शो करना है कि दिस r इज इन JP, राइट? r जो वो JP में होना चाहिए। देखिए अब JP में जाने के लिए r 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, लेकिन r 0 नहीं हो सकता। क्योंकि r अगर 0 हो गया, बट 0 तो एलिमेंट नहीं है JP का। JP के जो एलिमेंट्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं p-1 तक। सो बट यहाँ पे हमारे पास ये है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है। सो वी आर ट्राइंग टू discard this possibility. Now see, if r becomes 0, then a dot b ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि r को हमने 0 ले लिया है। अब ऊपर जैसे कि मैंने एक रिजल्ट रिव्यू किया था, रिकैप था, जिसको हमने रिकॉल भी किया था, दैट a is congruent to b modulo n if and only if n divides their difference। तो उसी रिजल्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया, p divides ab minus 0। so p divides ab, so p divides, since p is prime, p prime है, तो that means p is prime। इसका मीनिंग ये हुआ, या तो p a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि a एंड b बोथ आर क्या है? दोनों के दोनों p से छोटे हैं।
बोथ आर स्ट्रिक्टली लेस देन p, तो कोई भी एक बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन हियर. यहाँ पे हमने ये लिया था, देखिए यहाँ पे ये लिया था ना हमने यहाँ पे a एंड b आर इन JP, यानी a इज लेस देन p, b इज ऑल्सो लेस देन p, दोनों p से छोटे हैं, तो p इनसे नंबर बड़ा हुआ वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता. इसका मतलब ये हुआ कि r इज नॉन जीरो. r हुआ हमारा नॉन जीरो नंबर. सो r जीरो नहीं हो सकता, यानी r जो है वो जीरो और p के बीच में होगा. सो r बिलोंग्स टू JP and hence the closure property. Next is associativity. Associativity में हम तीन एलिमेंट्स लेंगे A, B, C in JP. Then this holds. This operation multiplicative modulo P is associative on this set JP. क्योंकि देखो A, B, C, this A multiplicative modulo P, B bracket, then again multiplicative modulo P, C. This is same as A multiplicative modulo P, फिर bracket start, B multiplicative modulo C. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, कोई भी तीन नंबर्स, जैसे मान लो 2, एक हो गया आपके पास 2, एक नंबर 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक हो गया 4. तो या तो इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 2, 3, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो 6, फिर जो रिजल्टेंट होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 24. या फिर पहले 3 और 4 को करो 12 और फिर 2 को करो 24. तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 24 ही आने वाला है, क्योंकि ये जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होती है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ऑलवेज एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक, क्योंकि ये है a.b.c इज सेम एज a.b.c. देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी यहाँ पे सर्कल करके, इफ, क्योंकि a.b.c और a.b.c इज डिवाइडेड बाई p. When this is divided by p, then least non-negative remainder देखो 24 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, या तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले 2 3 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले 3 4 और देन 2 से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर सेम आने वाला है अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑब्वियस, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी के केस में भी देख लो आप, एक एलिमेंट ले लिया हमने A JP में, तो ऑब्वियस सी बात है A के पास A या तो 1 हो सकता है या 2 3 4 अप टू p-1 तक. अब देखो 1 डॉट A करेंगे मल्टीप्लाई तो A आएगा, A डॉट 1 करेंगे तब भी A ही आने वाला है. दोनों को अगर आप P से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर A ही आने वाला है. क्यों? क्योंकि A इज स्ट्रिक्टली लेस देन, देखो A किससे लेस है, A इज स्ट्रिक्टली लेस देन P, तो P जो है वो A से बड़ा है, तो इस केस में रिमाइंडर A ही रहेगा. सुन लो, P जो है वो A से बड़ा है, जैसे 2 इज लेस देन 4, तो 2 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस केस में रिमाइंडर 2 ही रहेगा. सुन लो, क्योंकि A जो है A इज इन JP एंड A इज स्ट्रिक्टली लेस देन P, ऑब्वियस सी बात है. तो 1 डॉट A या फिर A डॉट 1, इसका आंसर भी ये है, इसका आंसर भी ये है. दोनों को अगर हम P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर A ही आने वाला है, क्योंकि ये P से छोटा है. So hence this property holds in this set JP. So 1 is an identity of this set JP. ठीक है, लास्ट इज इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम एक एलिमेंट ले रहे हैं A JP में, तो ऑब्वियस बात है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन P. नाउ हम एक सेट लेके चल रहे हैं S, एक सेट लिया हमने S. तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो P A, सेकंड इज 2 मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो P A,
एंड इस तरह से यहाँ पे हमने p माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीपल मोड लो p a। तो इस तरह से हमने ये सेट ले लिया, ठीक है। यानी a को 1 मल्टीपल मोड लो p, 2 मल्टीपल, अगर अगला एलिमेंट होगा 3 मल्टीपल मोड लो a, एंड सो ऑन अप टू p माइनस 1 मल्टीपल मोड लो a, ठीक है। नाउ दिस सेट इज क्लोज्ड। सेट क्लोज्ड क्यों है? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो देखो, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि इफ a इज इन jp, if a is in jp, b is in jp, then a multiplicative modulo p, b this is also in jp, है ना। यही किया था हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो देखो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये जो सेट है हमारे पास, देखो यहाँ पे इसमें भी वैसे एलिमेंट्स हैं, ए मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो पी, बी टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके हैं? जेपी के। सो यहाँ पे रीजनिंग यही है कि एज जेपी इज क्लोज सेट, तो दिस इम्प्लाइज दिस एस इज कंटेन्ड इन, एस किस में कंटेन्ड हो गया? सेट जेपी में, ठीक है। फर्दर वी क्लेम दैट, फर्दर हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? वो डिस्टिंक्ट हैं और डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर कोई दो एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इफ पॉसिबल सपोज इस सेट के कोई दो एलिमेंट जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इस सेट के इसी तरह के एलिमेंट्स हैं, आई मल्टीप्लिकेटिव मोड लो पी ए इज इक्वल टू जे मल्टीप्लिकेटिव मोड लो पी ए, इसी तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह के एलिमेंट्स है ना इस सेट के, 1 मल्टीप्लिकेटिव मोड लो ए, देन मल्टीपल मोड पी ए, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो मान लो कोई दो एलिमेंट्स इस सेट के इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वल होने पे देखो आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो इसका मीनिंग ये होगा, आई इज नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग क्या होगा? या तो आई जे से बड़ा होगा या तो आई जे से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया है दैट आई इज ग्रेटर देन जे, तो आई माइनस जे जो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। देन आई डॉट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जे डॉट ए मॉड्यूलो पी बाय डेफिनेशन। देन पी जो है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, इसको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यहाँ से हमने ए ले लिया कॉमन, तो पी डिवाइड्स आई माइनस जे टाइम्स ए, बट पी प्राइम है तो ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि पी किसी न किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है बस ये, बाकी नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर्स की। तो p तो या तो i माइनस जे को डिवाइड करेगा या फिर p जो है वो a को डिवाइड करेगा। सो विच इज एब्सर्ड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि i माइनस जे जो है वो भी p से छोटा है और a जो है वो भी p से छोटा है, बोथ आर लेस देन p। तो p अपने से छोटे नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता। सो इसीलिए इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब कि S में टोटल p माइनस 1 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तो काउंट करो अब S के एलिमेंट्स कितने हुए? 1 2 3 अप टू p माइनस 1, तो टोटल हुए p माइनस 1। तो इतना ही ऑर्डर है हमारे जेपी सेट का। तो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया, यानी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो इसीलिए S को जेपी के बराबर होना पड़ेगा, बिकॉज S क्या है? S इज अ सबसेट ऑफ जेपी, S इज अ सबसेट ऑफ जेपी। दोनों जो है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बराबर है, तो S इज इक्वल टू जेपी। नाउ 1 जो है, 1 इज अ मेंबर ऑफ और एलिमेंट ऑफ जेपी, और जेपी किसके बराबर है? जेपी जो है वो S के बराबर है, तो 1 इज इन S, 1S में आ गया, ठीक। और S के एलिमेंट्स ऐसे ही हैं, K मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो P A टाइप के, वेयर K क्या हो सकता है? K1 हो सकता है, K2 हो सकता है, K3 हो सकता है, K4 हो सकता है और K P माइनस 1 हो सकता है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 इज इन S, 1 जो है वो S में बिलोंग कर रहा है, और S में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? इसी तरह के एलिमेंट्स हैं, K मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो P A, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि 1 किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया, और K पे जो कंडीशंस रहेंगी वो 1 से P माइनस 1 के बीच में रहेंगी। सो K किसका मेंबर आ गया? JP का। एंड ठीक है, इज इनवर्स ऑफ A, क्योंकि A जो था वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट्स था,
आर्बिट्री एलिमेंट था। सो जेपी के हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। द सेम गोज फॉर कम्यूटेटिविटी। कोई भी दो एलिमेंट्स लिए तो ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। ए मल्टीपल मोडलो पी बी इज सेम एज बी मल्टीपल मोडलो पी ए, क्योंकि देखो रीजनिंग यहाँ पे है कि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम रिमाइंडर लीव करेंगे व्हेन डिवाइडेड बाई पी। रीजनिंग वही है, 2 इंटू 3 कर लो या फिर 3 इंटू 2 कर लो, आंसर दोनों के केस में 6 आने वाला है। देखो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। अब 6 को जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ, नंबर 4 से डिवाइड करूँ से 4, तो रिमाइंडर इन दोनों केस में क्या आने वाला है, रिमाइंडर विल बी 2, इस केस में भी 2 आएगा। दिस इज सेम। सो a multiple modulo p is same as b multiple modulo p a. So this is commutativity. So jp is also known as group of units and it forms an abelian group under the operation of multiplicative modulo p. ठीक है, वीडियो जो है वो काफी लंबी हो चुकी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon to get more updates about my upcoming videos. Till then, goodbye, bye bye, see you next video.